आइए उज्जैन के 4 समाचारों की प्रस्तुति करें। कल शहर और मालवा क्षेत्र में हनुमान अष्टमी मनाई जाएगी। हनुमान मंदिरों में साज सजावट जारी है। सुंदरकांड होंगे, भंडारे होंगे, हनुमान यात्रा होगी, सारे कार्यक्रम होंगे। अब ठीक है, जो भी होता है ना, अच्छी बातें होना चाहिए, हो ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे बड़ा एक मामला शीत लहर का है। शीत लहर का भी अब नया रिकॉर्ड बन सकता है। कल रात सबसे ठंडी रही, पारा 8.2 पर रहा। इंदौर में पारा 4 और 5 के बीच में रहा, तो हमारे यहाँ पर भी संभव है, हो सकता है कि आज कल 2-3 दिन में पारा और गिरे। और एक सबसे बड़ी बात, आज एक विचित्र समाचार ये आया, जब हम प्रदूषण के बारे में इतना कहते रहे हैं ना, तो मगर किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं हुआ, तो हमारा उज्जैन शहर भी प्रदेश के 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शरीक हो गया है। ये भी आप बड़ी विचित्र बात। अब शहर में आत्महत्याएं तो आम बात है, आम चरित्र हो गया, संस्कृति हो गई। आज एक यादव कॉलोनी में एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची को लावारिस छोड़कर आत्महत्या कर ली। क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे महिदपुर तहसील में 2 छात्राओं ने, 2 बालिकाओं ने भी आत्महत्या कर ली। अब क्या किया जाए, ये तो आत्महत्याओं का तो दौर चल ही रहा है। अब इसको तो कुछ समाप्त करना भी कठिन काम है। अब क्या किया जाएगा, कैसे क्या होगा। और ये आत्महत्याओं का कारण है ना, आर्थिक तंगी, परेशानी, कर्ज और लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग, यही अधिकतर हैं। इसके अलावा और कोई ज़्यादा दूसरा हो नहीं सकता, यही का कारण है। अब शहर के वातावरण में बड़ी विचित्र स्थिति है। अब क्या किया जाए, कि कैसे स्थिति सुधरेगी, यह भी कहना कठिन है। हमारे यहाँ एक कोई चोर गैंग तो सक्रिय है। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसके 10 दिन बाद FIR दर्ज की गई, रिपोर्ट लिखी गई। ठीक है भाई, जब इच्छा चाहे जब लिखो, कहने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। अब मैं क्या बताएं कि कैसे क्या होगा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार शहर सुव्यवस्थित और सुप्रबंधन और सुव्यवस्था में कब आएगा। अब यहाँ नगर निगम के अफसरों की और MIC के अधिकारों में भारी इजाफा कर दिया गया, माध्यम बनाया गया संयुक्त को। हमारे जिले में 1.44 लाख मतदाताओं के नाम ही नहीं मिल रहे, पते नहीं मिल रहे, और वे भी न मिल रहे। और जब उज्जैन का सवाल है, उज्जैन में लगभग 55,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके बारे में कोई कुछ सूचना नहीं है, कोई उनको नाम बताने को भी तैयार नहीं है। अब ये 16 तारीख से तो इन सारे मतदाताओं के नाम पड़ जाएंगे, और जिनको जो आपत्तियां होगी ना, वे 16 के बाद उनकी आपत्तियां सुनी जाएगी। इसका मतलब उज्जैन में भी भारी फर्जी वोटर्स थे। अब ये तो सिद्ध हो गया। जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि उज्जैन उत्तर से उज्जैन दक्षिण में लगभग 20,000 मतदाताओं ने अपना नाम परिवर्तन किया, स्थान परिवर्तन किया होगा भाई। क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, ये तो कहना अभी कठिन है। मगर मामला तो है ना, मामला तो उठा के अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ जो लैंड पुलिंग को लेकर किसान संघ के साथ जो वादा खिलाफी हुई, अब किसान संघ आंदोलन के मूड में है, और 14 दिसंबर को उनकी एक आपात बैठक होने वाली है। उसमें तय होगा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब शहर को एक बड़ा विचित्र माहौल हमें नजर आ रहा। शहर कैसे चलेगा, क्या होगा, कुछ भी कह नहीं सकते।
बस यहाँ पर घोषणाएं 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 हो रही है, खूब ज़्यादा घोषणाएं है। घोषणाओं का इतना तूफान आया हुआ है कि हद से ज़्यादा। अब मार्ग चौड़ीकरण को लेकर भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। कहीं पर कुछ मुआवजा देने की घोषणा की गई, कहीं पर नहीं गए। तो इससे भी जो भवन स्वामियों में भारी भारी विवाद हो रहा है, उनमें भी आक्रोश पैदा हुआ है कि वे क्यों, जब एक को दे सकते हो तो सबको मुआवजा देना चाहिए और देना भी पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होती है क्या नहीं होता। और यहाँ पर गुंडागिर्दी पर तो अंकुश लग नहीं रहा, चाकूबाजी पर अंकुश नहीं लग रहा है। कल छोटी मायापुरी में भी चाकूबाजी की घटना हुई, जो प्रभावित हुआ उसका उपचार चरक में चल रहा है, जारी है। अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, अब हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब शहर का जो है ना, बड़ा नाटक वाला दृश्य हमारे सामने आ रहा। यहाँ तो हर तरफ तो अराजकता है। शहर को कोई सुव्यवस्थित रखना ही नहीं चाहता, न जनता रखना चाहती है, न प्रशासन और शासन रखना चाहता, और न नगर निगम रखना चाहता। जो भी हो ना, अब ठीक है, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्या कह सकते हैं। और ये तो हमारा प्रशासन, पुलिस, यातायात पुलिस, ये तो सब प्रूफ हो गए हैं। आप इनके खिलाफ कुछ भी समाचार आता है तो कहते हैं ठीक है, आता रहता, बकवास होती रहती है। अब तो ये जनहित वाले समाचारों को भी बकवास मानने लगे हैं। कितना अच्छा प्रगति हुई है हमारे शहर की। अब यहाँ शहर में अतिक्रमण की क्या स्थिति है आप जानते ही हैं। कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं। शहर में छात्र ठगी जारी है, छात्र टोपेबाजी जारी है, और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। और ट्रेन में भी चोरियां जारी है, ट्रेन में भी रुक नहीं रहे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोर लोग अपना धावा डालकर अपना उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन किस तरह से रुकेगा। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के आतंक है। भू माफियाओं का आतंक है, नशा माफियाओं का आतंक है, और जो ये ठगराजों का आतंक है। हर प्रकार के आतंक है। और इसी के साथ साथ आवारा सवारों का आतंक है, आवारा पशुओं का आतंक है, और मच्छरों का आतंक है। परंतु इस आतंक के खिलाफ कोई मुहिम नहीं उठाई जा रही। सब तरह का जो चल रहा है, बस ये आतंकवाद चल रहा है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर अब मच्छरों के आतंक समाप्त करने के लिए टीफा मशीन थी ना, तो अब तो ऐसा लगता है कि उन टीफा मशीन का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि कर दो भैया, जो भी कर दो, आप तो उज्जैन की जनता का भी अंतिम संस्कार कर दो। अब क्या दिक्कत, सुव्यवस्था का अंतिम संस्कार है, सुप्रबंधन का अंतिम संस्कार हो चुका है। क्या किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन्हें उज्जैन का नाम का भी अब तो नाम ही बदल दो। अराजकता पूरी हो गया, अवंतिका पुरी बनाम अराजकता पुरी के नाम से अब जानी जाएगी। यहाँ पर क्षिप्रा के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहा है, ये भी किसी से छिपे नहीं है। ये निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है और उनकी गुणवत्ता कितनी क्या है, कैसी है, इसकी भी परख जरूरी है। परंतु परख करेगा कौन, ये भी तो मामला बड़ा विचित्र है। अब उज्जैन में तो एक काम चल रहा था। उज्जैन का अब चरित्र हो गया कांड, ठगी, अराजकता, टोपेबाजी, झूठ, घोषणाएं। चाहे जितनी घोषणाएं कर दो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। चलिए, अब ये भी तो होता ही रहेगा। अब क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा। यहाँ तो और सुनने वाला ही कोई नहीं है। किस प्रकार उज्जैन का इतिहास, उज्जैन का गौरव समाप्त किया जा रहा है, इसकी भी किसी को चिंता नहीं। अब ये यहाँ पर जो महाकाल महोत्सव होगा, वो 5 दिवसीय होगा। 14 जनवरी से 18 जनवरी से होगा। अरे महाकाल का उत्सव मत बनाओ, उज्जैन विकास का उत्सव मनाओ, सच्चे आध्यात्म का उत्सव मनाओ। ये कोई मनाने को तैयार नहीं।
और यहाँ पर तो हर आदमी तो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करता है। धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे के अनुष्ठान और भी न जाने क्या क्या पूरा दिखावा हो रहा है। अब होता ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे साधु संतों की स्थिति तो और भी ज़्यादा विचित्र हो गई। अब तो किसी में भी है ना कोई विश्वास ही नहीं है। हम यहाँ पर पर्यटक भी हो जा रहे हैं। अभी नए साल का है ना, पर्यटकों की भीड़ लगेगी, बड़ा जमावड़ा होगा और कितने अनेक कांड होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पर्यटक आते हैं और सब कुछ करते हैं, उन्हें गंदगी छोड़कर अपने धाम पर चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ देव दर्शन किए, अरे महाकाल दर्शन कर लिया। अरे आप ये कोई आत्मिक रूप से दर्शन करने नहीं आते। एक देव दर्शन का एक फैशन बन गया कि अरे यार अपन देव दर्शन करने नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये नास्तिक हो गया, तो चलो एक टूर करे आते हैं, आनंद का टूर करे आते हैं, घूम फिर आते हैं, देव दर्शन का भी नाटक हो जाएगा और ये सारा हो जाएगा। अब मज़ेदार बात यह है कि जब जो देव दर्शन पर करने आने वाले हैं ना, किस प्रकार के नशे का उपयोग करते हैं। शराब भी पीते हैं रात को, सुबह महाकाल मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ पर भी चेकिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी आध्यात्म को भी अब है ना नकारा जा रहा है। यहाँ पर दिखावे के धर्म को महत्व दिया जा रहा है, सच्चे आध्यात्म को, सच्चे आत्मचिंतन को, सच्चे आत्मदर्शन से किसी को कोई सरोकार ही नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के धार्मिक समारोह हो रहे हैं। सब धार्मिक समारोह को पीछे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लक्ष्य होते हैं। देखना है हम। चलिए अब ठीक है। अब कल हनुमान जयंती है, बाल हनुमान का भी एक चल समारोह निकलेगा, जो हर बार देखते ही हैं। मामला अच्छा है, निकलना चाहिए। क्या किया जाए भैया? तो एक बात कर लो यार, जो उज्जैन के जो है ना जितनी धार्मिक जनता, हम तो कहते हैं यहाँ नास्तिक के एक भी आदमी नहीं है। तो आप एक काम करो, आत्मदर्शन का चरित्र बना लो, आत्मचिंतन का चरित्र बना लो। आप बना तो लो, आपका सच आपके सामने आ जाएगा। किंतु आप तो, हम सब तो अपने सच से डरते हैं, इसलिए तो ना आत्मदर्शन में विश्वास रखते हैं ना आत्मचिंतन में विश्वास रखते हैं। हाँ, बस अहंकार प्रदर्शन करना जरूरी है, दिखावे का दान और धर्म को जताना जरूरी है। यही हमारा चरित्र हो गया, यही हमारा अध्यात्म हो गया। वाह भाई, अब तो अध्यात्म का भी कितना अच्छा नकारात्मक विकास हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। शीतलहर जारी है। अभी कुछ ठंड की वजह से शव सड़कों पर मिलने की घटनाएं भी हो रही है। अब ये समाज सेवी संस्थाएं हैं ना, कब कंबल वितरण करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी सामने आएगा। खैर जो भी है, उज्जैन की जो वस्तु स्थिति है हमने आपके सामने रखी है। आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।